नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं मेजर मोहित शर्मा की कहानी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो मेजर मोहित शर्मा 2001 में पुंछ राजौरी सेक्टर में तैनात थे और उस टाइम वो स्पेशल फोर्सेस के जवानों के साथ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। और इसी एक ऑपरेशन के दौरान उनकी भेंट एक स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर से होती है और उनसे पूछते हैं कि क्या मेरा भी कोई चांस है कि मैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन कर सकता हूं। तो स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर जो ऑफिसर रहते हैं वो कहते हैं कि भाई देख, जो स्पेशल फोर्सेस है उसमें तगड़े बंदे भी, तगड़े जो ट्रेनीज़ होते हैं वो भी फेल हो जाते हैं, जिन्हें देख के लगता है कि ये कर लेंगे, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। और जिनको देख के लगता है कि इनका मुश्किल है, वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो ट्रेनिंग पार कर लेते हैं। तो मतलब ये ऐसे ट्रेनिंग इसकी इतनी कठिन होती है कि कुछ कह नहीं सकते, जो आपके माइंडसेट को इतना हिला देती है, फिज़िकली मेंटली आपको टॉर्चर दिया जाता है। और जो ट्रेनिंग पूरी कर लेता है वो एक नॉर्मल इंसान से हटके हो जाता है। तो मेजर मोहित शर्मा जब इन्फेंट्री में सर्व कर रहे थे मद्रास में, तो उन्होंने अपनी लेफ्टिनेंट के दौरान ही कैप्टन बन गए थे और तो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड दिया गया था ऑपरेशन के लिए जो उन्होंने कंडक्ट किए थे कश्मीर में। तो 14 मई 2002 में 3 आतंकवादी LOC पार करके विजयपुरा में घुसे थे और उन्होंने आर्मी के लिविंग क्वार्टर्स में आर्मी की फैमिलीज़ को मारा था। तो इसका काफ़ी दुख हुआ था मेजर मोहित शर्मा को और उन्हें वो इस कारण सो भी नहीं पा रहे थे। इतना दुख हुआ था उन्हें इस चीज़ को, इस जो ये घटना हुई थी उसे सोच के भी। तो 2003 में उन्होंने ट्राई किया था 1 पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने को, लेकिन वो फेल हो गए थे क्योंकि वो बीमार हो गए थे ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन उनका जो फीलिंग्स थी 1 पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने की, तो इतनी डिटर्मिन थे वो कि उन्हें जाना है तो 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस में जाना है। दुर्भाग्य के कारण वो पहली अटैम्प्ट में नहीं कर सके, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में उन्होंने वही जोश रखा और उन्होंने वो ट्रेनिंग पूरी कर ली, जो कि इतनी कठिन होती है यार कि माइंडसेट आपका, मतलब ईगो आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है, आपको तोड़ दिया जाता है हर तरह से। और आप मतलब इतनी ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आम आदमी है उसके लिए तो वो ट्रेनिंग मतलब करनी बहुत ही कठिन होती है। इंडियन आर्मी के जवान को ये ट्रेनिंग करनी काफ़ी कठिन हो जाती है, जो कि खुद एक ट्रेनिंग करके आता है। तो उनकी फीलिंग्स 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद वो चंडी मंदिर में थे, हेडक्वार्टर ऑपरेशन कमांड। उसी दौरान उन्हें कैप्टन रिश्मा सरीन से प्यार हो गया था, जो कि ऑफिसर थी एक आर्मी सप्लाई कोर में। 2004 में वो फिर से कश्मीर गए थे। उनकी मम्मी को भी काफ़ी उनकी चिंता हुआ करती थी जब उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करी। और अब्बू तरोरा एंड अब्बू सब्जार, जो कि मैंने पहले मेजर मोहित शर्मा के पार्ट 1 में बताया है, उनकी कहानी हिजबुल मुजाहिदीन के जो रिक्रूटर्स थे उनको उन्होंने मार गिराया था, जिसमें वो इफ्तिकार भट्ट बन के गए थे और इसके लिए उन्हें सेना मेडल दिया गया था। तो ऐसे हीरो थे हमारे मेजर मोहित सर। 2004 में उनकी शादी हो गई थी रेशमा सरीन से चंडीगढ़ में। और 2 साल से भी कम एक्सपीरियंस होने पे SF स्पेशल फोर्सेस के साथ उन्हें नॉर्थन कर्नाटका में भेजा गया इंस्ट्रक्टर एज अ कमांडो ट्रेनिंग विंग ऑफ इन्फेंट्री स्कूल। फिर उसके बाद वो नाहन में गए थे हिमाचल प्रदेश में, जो कि होम बेस है 1 पैरा यूनिट का, और इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में भी। तो उसके बाद इंस्ट्रक्टर के बाद वो 2008 में फिर से कश्मीर गए थे और उनके प्रमोशन में मेजर भी बन गए थे। तो 2009 में उनको एक ऑपरेशन दिया गया, वो कमांड कर रहे थे। वो अपनी टीम के साथ कुपवाड़ा में गए और उस दौरान कुपवाड़ा में बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई थी। तो उनको कॉल आता है सेक्टर कमांडर से कि जो कुछ आतंकवादी हैं उन्होंने LOC पार कर लिया है और वो घुस गए हैं हापरूदा, जो जंगल है कुपवाड़ा में, वहाँ घुस गए हैं। तो हापरूदा का जो जंगल है इतना घना है कि वहाँ पे सनलाइट भी वहाँ ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। तो वहाँ पे आतंकवादियों के लिए तो एडवांटेज हो जाता है छुपने के लिए। और उसी दौरान 6RR की टीम से वो आतंकवादी बच निकले थे। उन्होंने स्पॉट किया था आतंकवादियों को, लेकिन वो चकमा दे गए थे और भाग निकले थे। हापरूदा के घने जंगलों में 700 मीटर अंदर तक घुस गए थे। तो इस पे 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस जो मेजर मोहित शर्मा की कमांड में थी, उन्हें ये ऑपरेशन दिया गया है। मेजर मोहित शर्मा को लीड करने को दिया गया है, वो जाएं अंदर
उन आतंकवादियों को ख़त्म करें। पता नहीं था कि कितने आतंकवादी हैं, लेकिन मेजर मोहित शर्मा को ये टास्क दिया गया। 700 मीटर डीप तक वो आतंकवादी घुस गए थे। मेजर मोहित शर्मा ने अपने 3 स्क्वाड बनाए। मेजर मोहित शर्मा जो कि लीड कर रहे थे एक स्क्वाड में, हवलदार राजीव उनके साथ थे, पैरा ट्रूपर नेता सिंह, दूसरा स्क्वाड था नायब सूबेदार उत्तम चंद, नायक हजारी लाल का, और तीसरा स्क्वाड था हवलदार राकेश का। तो हापरूदा के जंगलों में बर्फ़ थी, तो आतंकवादियों के पैरों के निशान पड़े हुए थे। तो पैरों के निशान सिंगल फाइल में थे यार, कि जो पहला आतंकवादी जा रहा था उसके पीछे दूसरा जा रहा था, और वो उसी के पैरों के निशान के पीछे चला था ताकि पता ना लगा सके कि कितने आतंकवादी हैं। तो इतने चालाक थे वो आतंकवादी जो जंगलों में छुपे हुए थे। पैरा ट्रूपर नेता सिंह जो कि मेजर मोहित शर्मा के स्क्वाड में थे, वो आगे लीड कर रहे थे। उन्होंने देखा आतंकवादियों को, स्पॉट किया, उनकी नज़रें मिली आतंकवादियों से, और जैसे ही उन्होंने रेडियो पे बताया मेजर मोहित शर्मा को कि 2 आतंकवादी हैं, वहीं से उसी दौरान से फायरिंग आई और सीधा उनकी गोली पैरा ट्रूपर नेता सिंह के हेडशॉट लगा, और उसी दौरान वो पैरा ट्रूपर नेता सिंह शहीद हो गए देश के लिए। तो उसी दौरान हैवी फायरिंग आती है आतंकवादियों के अड्डे से जो छुपे हुए थे वहाँ से, और फायरिंग कितनी आती है कि मेजर मोहित शर्मा की टीम को कवर लेने तक का मौका नहीं मिलता, और वो काफ़ी फंस जाते हैं मेजर मोहित शर्मा की टीम। 2 स्क्वाड नीचे ग्राउंड पे, तो तीसरा स्क्वाड पीछे था पहाड़ियों पे ताकि वो कवर दे सके। तो ऐसे थे कि एक शहीद हो गया था एक उनका मेजर मोहित शर्मा की टीम का, और हैवी फायरिंग आ रही थी चारों तरफ से। तो आतंकवादियों ने सी टाइप का फॉर्मेशन बना लिया था, सी टाइप में, हाफ सी में, ताकि फायरिंग कर रहे थे चारों दिशा से। पता नहीं लग रहा था मोहित की टीम को कि कितने आतंकवादी हैं। फायरिंग इतना हैवी था कि छिपने तक का, उन्हें कवर लेने तक का मौका नहीं मिला। और उसी दौरान हवलदार राकेश तीसरे स्क्वाड के जो थे उनको गोली लगी, और उनके लेग में काफ़ी फायरिंग हुई और काफ़ी गोलियां उनके थाइस में लगी और उनका खून बहने लग गया। उन्होंने अपना पटका निकाला, बांधा, फिर से फायरिंग शुरू कर दी अपने एक हाथ से। मोहित भी अपनी तरफ से फायरिंग कर रहे थे अपनी स्क्वाड से ताकि उनका स्क्वाड कवर ले सके। इसी दौरान उनको अपने बाइनी आर्म में गोली लगी। उन्होंने कहा अपने दोस्तों को, मुझे कुछ नहीं हुआ है, फायर करते रहो, कवर लो, मेरी चिंता मत करो। तो ऐसे थे वो शेर जो अपनी टीम को कह रहे थे कि तुम कवर लो, मैं फायर कर रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, तुम कवर लो। तो मेजर मोहित शर्मा ने जब इतनी फायरिंग हो रही थी, आतंकवादियों को चुप कराना था, और उन्होंने अपने एक सिपाही को बोला, लेस नायक सुभाष सिंह को, कि MGL होता है जो कि मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर होता है जिससे ग्रेनेड फेंके जाते हैं। उन्होंने कहा, ऑर्डर दिया कि उसे फायर करो। लेकिन जैसे ही वो सिपाही फायर करने के लिए गया तो उनके एल्बो पे गोली लग गई और वो उस वेपन को उठा नहीं सका। मेजर मोहित शर्मा इतने शेर दिल थे कि उन्होंने खुद MGL उठाया, 6 फायर ग्रेनेड किए, और जिस दौरान आतंकवादी शांत हो गए, और इसी दौरान 4 आतंकवादी भी मर गए थे और उनकी टीम को मौका मिला कि वो कवर ले सकें। लेकिन फिर से फायरिंग शुरू हुई और मेजर मोहित शर्मा ने अपने दोनों स्क्वाडों को कहा कि तुम कवर लो, मैं फायर दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ। और सपोर्ट देते देते मेजर मोहित शर्मा को, जिन्होंने ब्लड प्रूफ वेस्ट पहनी थी लेकिन उन्हें गोली लगी थी साइड से जो कि अनकवर रहती है, गोली लगने के बाद वो पेड़ के सहारे लेट गए। फिर भी वो फायरिंग करते रहे, अपने साथियों को बोल रहे थे कि कवर लो। इतने शेर दिल थे, इतने जाबाज थे, इतने बहादुर थे हमारे मेजर मोहित शर्मा। तो मेजर मोहित शर्मा को रेडियो में वो यही कह रहे थे कि ये भागकर नहीं निकलने चाहिए, ये कम से कम 8 से 10 हैं और ये आज भागकर नहीं निकलने चाहिए। तो वो ऐसी सिचुएशन थी दोस्तों कि उस दौरान आपको कुछ समझ नहीं आता, गोलियां चारों तरफ से चलती हैं और आपके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि मुझे या तो देश के लिए इनको मारना है, पहला मकसद तो ये रहता है, देश के लिए इन्हें मारना है, इन आतंकवादियों को जिसके लिए वो आए थे। उनका एक ही मिशन था कि ये आतंकवादी बचकर नहीं निकलने चाहिए और मेरी टीम की जो गई है ऑपरेशन के लिए कम से कम कैजुअलिटी हो। तो मेजर मोहित शर्मा को पेड़ के सहारे वो फायर करते रहे, अपनी टीम को कह रहे थे कवर लो। तो उनका काफ़ी खून बह रहा था, उन्हें चिंता अपनी टीम की हो रही थी। वो कह रहे थे कि बाकियों को देखो, मेरी चिंता मत करो। और जब इसी दौरान काफ़ी फायरिंग चलता रहा एक ऑपरेशन, तो मेजर मोहित शर्मा काफ़ी घायल हो गए थे। तो बाकी टीम आई थी, रेस्क्यू टीम, तो उन्होंने मेजर मोहित शर्मा को ले गए जो कि उस टाइम तक लगभग बेहोश हो गए थे। उन्हें 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर ले जाया गया जहां वो शहीद हो गए।
ये ऑपरेशन 20 मार्च से 25 मार्च तक चला और इसमें 12 आतंकवादी मार गिराए गए और हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। और इसमें हमने मेजर मोहित शर्मा को भी खो दिया, जो कि एक बहादुर सिपाही थे। उन्होंने 4 टेररिस्ट मारे थे और उनका एक ही मकसद था कि ये बचकर न जाए, और वो इसमें कामयाब हुए। तो यार ऐसी कहानी थी मेजर मोहित शर्मा सर की, और वो उनकी कहानी मुझे इंस्पायर करती है हमेशा। और उनकी कहानी देख के ही मेरे अंदर काफ़ी मोटिवेशन मिला है और मैं ये चैनल लेके आया था। उनका फेवरेट गिटार था। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि गाज़ियाबाद में उनका मेट्रो स्टेशन उनके नाम पे बनाया गया है। तो 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो ये जवान थे, तो जो भी जवान 1 पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन करता है उसे मेजर मोहित शर्मा की कहानी सुनाई जाती है, इंस्पायर किया जाता है। और मेजर मोहित शर्मा को उनकी यूनिट में एक सम्मान के नाम से देखा जाता है, जिन्हें इफ्तिकार भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कहानी थी दोस्तों मेजर मोहित शर्मा पार्ट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं ये जो वीडियो है काफ़ी देर बाद लेके आया, मुझे टाइम कम होने की वजह से, टाइम न मिलने की वजह से वीडियो नहीं बना सका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आगे और भी काफ़ी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, जो आपको मोटिवेट करेंगी आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और आर्मी यार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप देश के लिए ही बने हो यार, और इससे प्राइड जो फील होता है ना, वो कहीं भी फील नहीं होता। और पैरा स्पेशल फोर्सेस में जो जवान मिलकर रहते हैं वो फैमिली से भी भटकर रहते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है जीना, लेकिन जो गर्व रहता है देश के लिए कुछ करने का, वो पैरा स्पेशल फोर्सेस ही दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं आगे बहुत ही अच्छी रोमांचक कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से समझाऊँ कहानियों की, इन देश के वीरों की, सोल्जर्स की, जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा इंडियन आर्मी से रिलेटेड, जो आपको मोटिवेट करेंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।